नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है कुंडली में खाली भाव। कई बार क्या होता है ना, लोग आते हैं तो बोलते हैं सर, मेरे तो मैरिज भाव में कोई बैठा ही नहीं है, कोई ग्रह ही नहीं है, तो मेरी मैरिज नहीं होगी। मुझे लगता है अरे ये कैसा लॉजिक हुआ। कहने का मतलब है कि इस पे आज हम थोड़ा बात करेंगे, कुंडली में अगर कोई हाउस खाली हो तो उसको कैसे देखा जाता है। अच्छा देखिए, एक बात समझिए कि भाई हमारे पास 9 ग्रह हैं और भाव जो है टोटल मिला के 12 है, 3 आउटर प्लेनेट भी होते हैं। लेकिन अधिकतर क्या होता है ना कि ग्रह जो है वो 2 ग्रह साथ में रहते हैं, 3 ग्रह साथ में रहते हैं। मतलब अब अपनी कुंडली में जरूर पाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ग्रह अलग अलग एक एक भाव में बैठ जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। अधिकतर में आप पाएंगे कि आपके किसी भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, किसी भाव में 2 ग्रह बैठे हैं, ऐसा करके आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि भाव हमारे पास ज्यादा है, ग्रह थोड़ा सा कम है। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई भाव तो खाली छूटेगा ही। तो अगर कोई भाव खाली रह गया तो इसका क्या मतलब है कि उसका कोई फल नहीं होगा, वो उस भाव का फल नगण्य हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसी पे हम बात करेंगे कि इसको कैसे देखा जाता है, क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है जब हाउस जो है वो खाली हो जाए उस समय। तो इसको आज हम समझते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। कुंडली में खाली भाव, इम्पटी हाउसेस इन एस्ट्रोलॉजी। अब जैसे इसमें एक उदाहरण चित्र लगा हुआ है कि ये देखिए, इसमें पहला जो भाव है वो खाली है, 10वां जो भाव है वो एक तरीके से खाली है। तो क्या इसमें पहले 10वें भाव का कोई फल नहीं होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम इसी पे आज देखते हैं कि इसको कैसे आखिर टैकल किया जाए। देखिए, एक बात जो आप जानते होंगे काफी, क्योंकि अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको ये पता ही होगा, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि भाव का फल जो है वो 3 पैरामीटर पे निर्भर करता है। एक हाउस का लॉर्ड और एक कारक की, जो जो प्लेनेट उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दें तो जैसे मान लीजिए हमको फादर के बारे में किसी के जानना है, तो हम 9th हाउस पकड़ेंगे, क्योंकि 9th हाउस से फादर को देखा जाता है। जो इसका लॉर्ड होगा, लॉर्ड कौन होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैंसर साइन लिखी है, 4 नंबर लिखी है, तो इसका लॉर्ड जो है वो मून बन जाएगा। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया हमारा, पहला हाउस, फिर जो लॉर्ड है वो मून बन गया, और जो कारक है यानी कि फादर को जो प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है वो सन होता है। तो इस तरीके से 3 पैरामीटर पे हम ये चेक करेंगे कि किसी भी जातक की कुंडली में उसके फादर की स्थिति कैसी रहेगी। तो ऐसे ही हर भाव के लिए देखा जाता है कि 3 पैरामीटर होते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या होता है, आपको ये भाव भावेश कारक थोड़ा अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल पे इस पे एक प्रॉपर वीडियो है कि हाउस और हाउस लॉर्ड क्या होता है, उसको मैंने समझाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम ये समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि भाव की यहाँ पर हमने बात तो की, लेकिन भाव में कोई ग्रह ही ना हो, हाउस जो है वो खाली है, तब उस स्थिति में फलित कैसे करें, क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है, कैसे हम फलित करें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अच्छा अगर हम इसको परसेंटेज में बांटे कि भाई किसी भी चीज का, जीव का जो विचार है, वो अगर हम कह लीजिए कि 3 मानक पे करते हैं, 3 फैक्टर पे करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी के संतान का विचार करते हैं, तो पंचम भाव यानी कि 33% एक भावेश यानी कि इस हाउस का जो स्वामी होगा, दूसरा उसको 33% अलॉट कर दिया, और जो कारक होगा यानी कि गुरु, उसको 33% अलॉट हो गया। तो यानी कि 33 जो है वो सबके हिस्से में आएगा। ये वैसे एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, भाव की महत्ता थोड़ा ज्यादा होती है, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि तीनों में से भाव को भी 33 मिलेगा, भावेश को भी और कारक को भी, तब ये कुल मिलाकर के 100% बनेगा। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हाउस वाली चीज है, मान लीजिए किसी कुंडली में ये खाली है, इस पे कोई प्रभाव ही नहीं है, ना कोई प्लेनेट बैठा है और ना उस तरीके से किसी की दृष्टि है, तब फिर क्या फलित होगा, इसको समझते हैं। देखिए, यदि भाव रिक्त है यानी कि भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तब दृष्टि का महत्व बढ़ जाता है, यानी कि कोई ग्रह अगर उस हाउस को देखता है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है ना, मान लीजिए आपके 7th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन 7th हाउस को फर्स्ट हाउस में बैठा कोई ग्रह देख रहा हो, हर प्लेनेट की सप्तम दृष्टि होती है, और कुछ ग्रहों की अलग अलग दृष्टियां भी होती हैं। तो दृष्टि का महत्व बढ़ जाएगा कि भाव भाव समझिए कि एक तरह का उसको क्या बोलते हैं, तार है, लेकिन जो प्लेनेट है वो उसमें करंट जो है वो पास ऑन करते हैं। क्योंकि एक बात समझिए कि हाउस जो है वो सबकी कुंडली में होगा। भाई धन भाव जो है वो हर किसी की कुंडली में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन किसी के पास कम पैसा होता है, किसी के पास ज्यादा पैसा होता है, तो वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो ज्यादा होगा कि कम होगा, ये तो प्लेनेट ही डिसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हाउस जो है वो इम्पटी है, तो आप देखिए कि हाउस को कौन देख रहा है। और अगर जो हाउस है वो मान लीजिए कि खाली भी है और साथ साथ किसी की एस्पेक्ट भी नहीं है उस पर, यानी दृष्टि भी नहीं आ रही है, तब फिर क्या नियम लगाना है, तब फिर
उस भाव से पंचम और नवम बैठे ग्रहों का भाव पर प्रभाव होता है। वैसे तो एक बात तो ये भी है कि किसी भी हाउस से कोई भी प्लेनेट जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकता है, वो या तो अच्छा बैठा है होगा या बुरा बैठा होगा, ये मैंने महादशा के एक वीडियो में बताया था। लेकिन अभी इसको समझिए कि यदि भाव पे कोई दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह भाव में नहीं है, तो आप हाउस से नाइन्थ और फिफ्थ जो है वो देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट बैठा है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक कुंडली है, इसमें देखिए कि टेंथ हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, ठीक है, और ना ही टेंथ हाउस पे किसी ग्रह की आस्पेक्ट आ रही है। आप देखिए यहाँ से ना तो इससे सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है जो आस्पेक्ट देगा, और कोई भी ग्रह इसके इस कुंडली में टेंथ हाउस को नहीं देख रहा है। अब ऐसे में हमने पहले ही बताया था कि अगर हाउस को कोई नहीं देख रहा है तो हाउस से पंचम नवम बैठे ग्रह की महत्ता बढ़ जाएगी, और साथ साथ जो लॉर्ड है उसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। भाई जाहिर सी बात है ना, अगर मेरे घर में कोई रहता नहीं है और मैं अगर घर का मालिक हूं तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी ना। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए घर में अगर इस हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, तब तो भाई वो इस घर की देख रेख करेगा, अच्छा करेगा बुरा करेगा वो एक बात है। लेकिन अगर कोई ग्रह ही नहीं है इस घर में, तो इसका जो मालिक है, यानी कि इसका मालिक कौन बना, सूर्य। सूर्य जो है इस पे जो है बर्डन ज्यादा आ जाएगा, जो मैंने 33% बताया था। तो ऐसे में भावेश जो है उसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो बली हो। दूसरा, भाव पे फल कैसे जानेंगे हम कि भाव पे कोई तो फल होगा, कि हम ये मान लेंगे कि भाव जो है भाव पे कोई फल ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। भाव पे फल किन ग्रहों का होगा, तो आप ये मान के चलिए कि इससे जो भाव जो ग्रह त्रिकोण में बैठे हैं, जैसे इससे अगर मैं त्रिकोण की बात करूं, तो इस टेंथ हाउस से जो ट्राइन बनेगा वो आपका सेकेंड हाउस बनेगा, और आपका सिक्स हाउस बनेगा। तो इस इन सब में जो प्लेनेट बैठे हैं, इनका जो है इंपॉर्टेंस जो है बढ़ जाएगा। यानी कि हम अगर इस व्यक्ति के करियर के बारे में फोकस करेंगे कि इस व्यक्ति का करियर कैसा हो सकता है, तो हमको साथ साथ ये तीन ग्रह ऊपर बैठे हैं दूसरे भाव में, और छठे भाव में जो मंगल बैठा है, इन पे फोकस करना पड़ेगा। क्यों फोकस करना पड़ेगा? क्योंकि हाउस में कोई प्लेनेट नहीं था, इसलिए हमने हाउस से नाइन्थ और फिफ्थ हाउस लिया, जो कि सेकंड और सिक्स्थ आया। अब देखते हैं कि भाई क्या फल आ सकता है, कैसे इसको टैकल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर हाउस में कोई नहीं हो तो लॉर्ड की जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि जो टेंथ लॉर्ड है वो सन बना, वो कैसा बैठा है आप देखिए, तो वो जो है वो अपने ही मित्र की राशि में बैठा है। यहाँ पर देखिए 21 डिग्री में है, और शनि से जो है वो दूर है, यानी कि शनि के क्लोज नहीं है। जो कह लीजिए सूर्य थोड़ा सा दूषित हो सकता था, वैसा कोई दूषित नहीं है। शनि से जो है सूर्य दूर है, और धनु राशि में एक अग्नि तत्व का ग्रह होकर के अग्नि तत्व राशि में बैठा है, तो उसका प्रभाव आ रहा है। साथ साथ बुध और शनि का भी कह लीजिए कि यहाँ पर एक तरीके से प्रभाव आ रहा है। लेकिन सूर्य क्योंकि लॉर्ड है तो उसको जो है ज्यादा तरजीह देंगे, क्योंकि ना सिर्फ वो भावेश है, बल्कि भाव से वो आपके कह लीजिए पंचम भाव में भी बैठा है। में आ रहा है ना कि भाई हम सूर्य को क्यों ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य एक तो लॉर्ड भी है, और दूसरा लॉर्ड होने के साथ साथ सूर्य इस हाउस से फिफ्थ हाउस में भी बैठा है। फिफ्थ, किसी भी हाउस से फिफ्थ और जो नाइन्थ हाउस होता है, वो ट्राइन का संबंध माना जाता है हर त्रिकोण से, तो इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व राशि में ही गया। और एक बात आप ये समझिए कि सूर्य जो है ना, जब भी किसी ग्रह के साथ बैठता है तो बाकी ग्रह अस्त हो जाते हैं, लेकिन सूर्य को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि सूर्य, क्योंकि वो खुद ही भभकती हुई अग्नि है, आग है, उसके पास कोई जाएगा तो वही जल जाएगा, तो सूर्य सबको अस्त कर देता है। तो सूर्य यहाँ पर कह लीजिए कि अग्नि तत्व ग्रह होकर के अग्नि तत्व राशि में गया तो बलवान है। साथ साथ तो और कौन ग्रह बैठा है, तो वो यहाँ पर देखिए कि मंगल जो है उसका भी प्रभाव है इस भाव पे, क्योंकि मैंने बताया ना कि फिफ्थ और नाइन्थ का प्रभाव रहता है। तो मंगल किस राशि में है? तो मंगल अपनी राशि में है, मेष राशि में है, अग्नि तत्व राशि में है। तो कहने का मतलब है जो अग्नि तत्व है उसका जो है एक तरीके से ज्यादा डोमिनेंस आ रहा है, ज्यादा प्रभाव आ रहा है हाउस में भी, क्योंकि फायरी साइन था और फायरी प्लेनेट ही इससे ट्राइन में बैठे हुए हैं एक तरीके से कह लीजिए। तो हम बोल सकते हैं कि आपके काम पे जो अग्नि तत्व है उसका ज्यादा प्रभाव आएगा। हालांकि बुध और शनि भी जो दूसरे भाव में बैठे हैं, इनका भी अपना रोल रहेगा, क्योंकि भाई इनका भी प्रभाव जो है वो दशम भाव पे आ रहा है, ये भी दशम भाव से त्रिकोण में है। अच्छा, ये कुंडली किसकी है हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये कुंडली बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर सचिन वो सॉरी कपिल देव जी की है। सचिन तेंदुलकर का चार्ट तो मैंने कई बार लगाया है, तो आज दूसरा लिया है। तो ये कपिल देव जी की कुंडली है, और आप जानते हैं कि उनका काम क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा था, खेलते थे, तो खेलने में ऊर्जा बहुत लगती है। तो वही जो अग्नि तत्व की हमने बात की कि फायरी प्लेनेट का बहुत ज्यादा प्रभाव कह लीजिए कि एक तरीके से ट्राइन का जो प्रभाव है वो आपके इसमें टेंथ हाउस में आ रहा है, इसलिए वो
पसीना बहाना, मैदान में खेलना, उस तरीके का वर्क रहा। अच्छा, लेकिन बुध और शनि भी यहाँ पर बैठे थे, दूसरे भाव में बैठे थे। तो आप जानते हैं कि उसके बाद खेलने के बाद काफी समय तक इन्होंने कमेंट्री भी की है। तो वो जो वाणी का कारक बुध वाणी भाव में ही बैठा है, तो वो सब भी आप समझते हैं कि इन्होंने कमेंट्री की, उससे भी इनका करियर थोड़ा रहा। लेकिन अधिकतर जो करियर है, अधिकतर जिस वजह से ये जाने जाते हैं, वो तो भैया अपने क्रिकेट की वजह से ही जाने जाते हैं, जो अग्नि तत्व ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि इनकी कुंडली में भी भाव खाली था, लेकिन उसकी वजह से कोई ऐसा बुरा रिजल्ट तो नहीं मिला। तो ये आप समझ के रखिए कि कोई भाव खाली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ, बस ये है कि अगर भाव खाली हो तो भाई भावेश का बर्डन बढ़ जाएगा, कि उस कुंडली में भावेश का बली होना, अच्छा होना, शुभ ग्रहों के साथ होना, या बलवान होना, अपने मित्र की राशि में जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर भावेश भी पीड़ित हो जाए तो फिर कहानी जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी घर का मालिक हूं और मेरे घर में अगर अच्छे लोग बैठे हैं, तब तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। मेरे घर में मेरा कोई अपना ही मित्र रहता है, वो भला आदमी है, मेरे घर को संभाल के रखता है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि, कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए कि मेरे घर में कोई नहीं है, तब तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी ना। और मान लीजिए मैं भी कहीं दबा कुचला बैठा हूँ, परेशान हूँ, तब मैं अपने घर का ख्याल कैसे रख पाऊंगा? तो फिर उस घर के बुरे फल मिलेंगे। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। इस कुंडली में देखिए, इसमें भी दशम भाव खाली है। हालांकि इसमें देखिए कि शनि की, बुध की प्रॉपर दृष्टि आ रही है, सप्तम दृष्टि आ रही है, तो हम उसको लेंगे। दूसरा देखिए कि राहु का भी प्रभाव आ रहा है। तो कहने का मतलब वही हम बताना चाह रहे थे आपसे कि भाव खाली होने से कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, इस कुंडली में क्या था, तो हम आपको बता दे रहे हैं। इस कुंडली में ये एक जातिका का चार्ट है, और ये बहुत अच्छा ब्यूटी पार्लर रन करती हैं। ये जो राहु शुक्र का योग यहाँ पर दूसरे भाव में बना है, दशम पे राहु का प्रभाव है। और जो शनि देख रहा है, क्योंकि वो काम खुद ही इनको करना पड़ता है, ये खुद ही ब्यूटिशियन है, काम करती रहती हैं। और देखिए कि स्त्री तत्व के जो ग्रह होते हैं, जो किस जैसे शुक्र हो गया, आपका चंद्रमा हो गया, वो सब जो है दशम भाव से त्रिकोण में बैठे हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पर जो जलीय राशि है, मीन यहाँ पर गई, और दोनों जो जल तत्व के ग्रह हैं, जो स्त्री कारक ग्रह होते हैं, वो जलीय राशि में बैठ करके चंद्रमा और शुक्र दशम भाव पे एक तरीके से प्रभाव बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है, वही स्त्री से जुड़ा काम है, ब्यूटी पार्लर रन करना। तो यहाँ भी ये बात साबित होती है कि भाई भाव खाली होने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर भावेश जो है, अच्छा, इसमें हम भावेश को भी एक बार नोटिस कर लेते हैं। तो जो लॉर्ड है, आप देखिए कि वो सूर्य की राशि में, अपने मित्र की राशि में सूर्य के साथ बैठा है। हालांकि वो अस्त जरूर हुआ है, तो ये कहेंगे कि काम जो है जल्दी से लोगों के सामने नहीं आएगा, क्योंकि जो प्लेनेट है वो अस्त हो गया है। लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि वो अपने मित्र के साथ बैठा है, मित्र राशि में बैठा है। और यहाँ भी देखिए कि जो जुपिटर है वो अग्नि तत्व का है। तो आप जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर में बहुत ही मतलब तमाम चीजें की जाती है, हीट भी जनरेट होता है। तो वो चीजें, सफाई करना, फिर धुलना, बहुत सी चीजें उसमें रहती हैं। तो वो सारा जो है कारकत तो कई ग्रहों से कार्य क्षेत्र जो है वो निकलता है, मिल करके बनता है। तो वो चीज है। आप एक मेरा कारकांश वाला वीडियो है, यहाँ पे हम वही बात है ना, कार्यक्षेत्र डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वरना इसको समझाने में बड़ा लंबा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा मेन पॉइंट था वो यही था कि कोई भी हाउस खाली होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भावेश को और उससे त्रिकोण में बैठे ग्रहों को देखेंगे, आपको परिणाम मिलेगा। अब जैसे इस कुंडली में देखिए कि इसमें दशम भाव अगेन इसमें भी खाली है। लेकिन इसमें देखिए कि जो दशमेश है मंगल, वो अपने मित्र की राशि में अग्नि तत्व का ग्रह होकर के अग्नि तत्व राशि में बैठा है, और इस भाव से त्रिकोण में भी बैठा है। ठीक है, तो इस भाव से अगर त्रिकोण में बैठा है मंगल, तो यहाँ से इसका मतलब कि इसका दशम पे प्रभाव आ रहा है। राहु भी बैठा है इसमें, और शुक्र भी बैठा है। और राहु और शुक्र का भी प्रभाव दशम में आ रहा है। अब राहु शुक्र जो है किस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा ब्यूटी हो गया, कुछ भ्रम हो गया। लेकिन बात ये भी नोटिस कीजिएगा कि जो पहली कुंडली थी, उसमें जो राहु शुक्र थे, वो जो है आपके जल तत्व के राशि में थे। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी कुंडली है, इसमें जो राहु शुक्र है, ये आपका कह लीजिए कि अग्नि तत्व राशि में है। तो अग्नि तत्व राशि में राहु शुक्र का बहुत अच्छा फल नहीं होता है। थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बन जाती है, या कुछ गलत निर्णय लेने की स्थिति बन जाती है। हालांकि भावेश क्योंकि मजबूत है, जो भाव का स्वामी है, वो अपने मित्र की राशि में और बली होकर के बैठा है दूसरे भाव में। तो हम यही कहेंगे कि थोड़े बहुत निर्णय गलत हो भी सकते हैं, क्योंकि राहु शुक्र यहाँ पर है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि भावेश में जान है, भावेश जो है उस घर का मालिक क्योंकि बली है, तो इतनी कोई परेशानी नहीं दिखती है। और देखिए कि मैंने बताया था ना कि यदि उस घर का मालिक
उसी भाव से त्रिकोण में आ जाए तो फिर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए किसी का कोई भाव खाली है, जैसे मान लीजिए इसमें देखिए चौथा भाव अगर खाली है, तो इस भाव से, चौथे भाव से अगर पंचम में या फिर नवम में शुक्र ही चला जाए तो उसका इस भाव पे पूरा पूरा लगभग लगभग, मतलब एकदम पूरा नहीं, बैठने जितना नहीं, लेकिन हाँ प्रभाव तो आता ही है। अच्छा एक बात आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हम जो इन ग्रहों पे ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए कि मंगल पे ध्यान दे रहे हैं या फिर राहु शुक्र पे ध्यान दे रहे हैं, ये तब की स्थिति में जब कोई ग्रह यहाँ पर बैठा है, नहीं बैठा है। अगर कोई ग्रह यहाँ पर बैठा होगा, सपोज कि जैसे जुपिटर जो है वो 11th हाउस में बैठा है, तब फिर हमको कोई जरूरत नहीं कि हम इससे त्रिकोण में देखें कि कौन सा ग्रह है। तब फिर जो ग्रह बैठा है, जिस ग्रह ने घर पे कब्जा किया है, उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। समझिएगा, ग्रह बैठने और ग्रह का प्रभाव होना या ग्रह के देखने में बहुत अंतर है, ठीक है, जमीन आसमान का अंतर है। तो ग्रह का बैठना उस भाव को सबसे ज्यादा कह लीजिए या तो डैमेज करता है या तो फिर बना देता है। तो कहने का मतलब है ये नियम आप तभी लगाइएगा जब हाउस खाली हो। यदि हाउस में कोई ग्रह हो तब फिर इतना तीन पांच करने की उतनी जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ पर देखिए कि मंगल क्योंकि बलवान होकर के बैठा है, इस भाव का स्वामी भी है। ये कुंडली भी बहुत फेमस चार्ट है, इंदिरा गांधी जी का चार्ट है, और आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही सख्त कई बड़े बड़े निर्णय लिए। हालांकि राहु शुक्र की वजह से कुछ निर्णय में कुछ कंफ्यूजन भी हुआ, कुछ गलतियां भी हुई, इमरजेंसी लगाई और बहुत सी चीजें अलग तरीके से भी, लेकिन अधिकतर निर्णय जो बांग्लादेश को अलग करने की बात हो या सख्ती से पेश आना, ठीक है, क्योंकि जो सख्त निर्णय लेना ये कैसे हम देख सकते हैं, तो भाई इसी तरीके से देखेंगे कि जो दशम का स्वामी है वो अग्नि तत्व का ग्रह होकर गया, अग्नि तत्व राशि में गया है, तो ये दिखाता है कि हाँ भाई निर्णय जो है वो थोड़ा सा कठोर निर्णय लेने वाले कह लीजिए कि व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। और आप देखिए कि चंद्र कुंडली से भी जो दशमेश बनेगा वो भी अग्नि तत्व राशि में है। तो ये जब फायर का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है ना, तो आदमी के उसमें वर्क में शो होता है थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा जो बॉस टाइप का एक तरीके से रोल होता है वो शो होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी यही हम बताना चाहते हैं कि दशम भाव तो खाली था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि इंदिरा गांधी जी ने कोई काम नहीं किया, वो प्राइम मिनिस्टर बनी। बहुत सी चीजें हैं ना, सिर्फ हाउस खाली हो जाने से मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस तब देखा जाता है जब हाउस खाली हो और हाउस का लॉर्ड भी एकदम लोचा कुटा पीड़ित हो, कहीं अफ्लिक्शन में हो, तब फिर कह लीजिए कि उस भाव के वो जो फल है वो नष्ट हो जाते हैं। मान लीजिए किसी का चतुर्थेश चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है और चतुर्थेश भी बहुत अफ्लिक्शन में है, तो माता को परेशानी हम बोलेंगे कि काफी ज्यादा दिखती है। साथ साथ में कारक का भी विचार किया जाता है कि कारक जो है कैसा बैठा है। हम दशम भाव में कारक का विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि दशम भाव के लिए कई ग्रह कारक बन जाते हैं, तो एक ना एक ग्रह तो मिल ही जाएगा। जैसे दशम का कारक बुध भी होता है, शनि भी होता है, सूर्य भी होता है, गुरु को भी लिया जाता है दशम का कारक। तो इसलिए हम दशम भाव के लिए कारक का विचार नहीं कर रहे, लेकिन स्पेसिफिक चीज के लिए आप कारक का विचार करेंगे। जैसे संतान जब हम देखेंगे तो गुरु को लेंगे, घर मकान देखेंगे तो शुक्र को लेंगे, पिता देखेंगे तो सूर्य को लेंगे, तो उस समय हम कारक को भी लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ और बातें मैंने लिखी हैं। यदि भाव से पंचम नवम में कोई ग्रह ना हो तब भावेश की महत्ता बढ़ जाती है। वही बात मैंने आपको समझाई कि हाउस लॉर्ड की महत्ता तब और ज्यादा बढ़ जाएगी यदि जो हाउस है, जैसे मान लीजिए कि देखिए कि तीनों हाउस यदि खाली हो, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये जो हाउस है इससे ना तो पांचवें कोई ग्रह बैठा है और ना ही कोई ग्रह उससे नवम में बैठा है, यानी कि जो जो ट्राइन बना वो पूरा ही खाली है। तब उस केस में तो जो हाउस लॉर्ड है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये मतलब इंश्योर करना ही होगा कि उस कुंडली में हाउस लॉर्ड बलवान हो, वरना फिर उस भाव के फल बहुत ज्यादा हो सकता है कि डैमेज हो जाए। तो ये चीज है। अच्छा यदि एक दो चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यदि जो केंद्रा हाउस है वो खाली हो, बोलते नहीं इम्पटी केंद्रा, तो उसका क्या फल होता है। देखिए अगर केंद्रा में बहुत ज्यादा ग्रह होंगे ना तो जिंदगी थोड़ा रंग भरी या रस भरी टाइप की होती है। लेकिन यदि केंद्र खाली हो ना तो थोड़ा सा अधूरा अधूरा महसूस होता है व्यक्ति को, कि सब कुछ पा तो लिया है लेकिन कुछ ऐसा खास हाथ नहीं आया। जैसे मेरे सर थे, वो एक बार उन्होंने एक बैंक के कैशियर का चार्ट दिखाया था, तो वही कि धन धन आ रहा था, तो हम लोग को लगा कि काफी मतलब पैसा होगा। तो हम लोगों ने सर से कहा तो सर बोले कि पैसा था, पैसा जीवन भर पैसा ही गिना है लेकिन वो पैसा कभी हाथ नहीं आया। तो वही उस चार्ट में इम्पटी केंद्र था, तो वही मुझे बात ध्यान आई। कहने का मतलब है कि यदि केंद्र घर खाली हो, इससे खैर वैसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि आदमी को थोड़ा अधूरा अधूरा महसूस होता है, उसको लगता है कि यार वो कुछ और कर सकता था। और यदि चारों केंद्र में कोई ग्रह बैठे हो तो जिंदगी बहुत ही कलरफुल एडवेंचर टाइप होती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये चीज है।
और यदि त्रिकोण खाली हो, त्रिकोण का मतलब कि यदि 1 5 9 खाली हो, यहाँ पर देखिए कि ये आपका ये जो 4 घर है ये केंद्र कहलाता है, और इसके साथ जो है, जो ये 3 हाउसेस हैं, ये आपका त्रिकोण भी है, केंद्र भी है, और ये जो है ये आपका त्रिकोण है, ये जो ट्राइन है, ये पिलर माना जाता है कुंडली का। ये जो त्रिकोण बन रहा है ना, ये पिलर माना जाता है। यदि ये तीनों हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है, तो ये माना जाता है कि आपके अंदर, आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके अंदर पोटेंशियल था, कोई ना कोई क्षमता थी, क्षमता होते हुए भी आपने अ, कुछ कर नहीं पाया, या स्वयं में आपको कमी महसूस होती है कि जितना मैं डिलीवर कर सकता था उतना मैं दे नहीं पाया, उतना मैं अपने पोटेंशियल का यूज नहीं कर पाया। ये चीज होता है यदि कुंडली में जो त्रिकोण है वो खाली हो जाए, कि पूरा पूरा त्रिकोण ही खाली है। अब इसमें जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पर त्रिकोण में शनि बैठा है, सूर्य बुध बैठा है, तो हम नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस कुंडली में यहाँ पर शनि भी नहीं होता, सूर्य बुध भी पंचम में नहीं होते, नवम तो वैसे भी खाली, ये जो पूरा ट्राइन जो है यही खाली हो जाता, तब फिर इसका थोड़ा सा असर आता है। इससे व्यक्ति को थोड़ा कह लीजिए कि ऐसा लगता है कि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है, या कॉन्फिडेंस जो है वो महसूस वो कम करता है। ऐसे में फिर हाउस लॉर्ड की स्थिति को हम जांचते हैं कि भाई भावेश जो है वो कैसा बैठा है। तो ये कुछ नियम जो थे वो मैंने आपको बताया। वही बात है ना कि इसमें कुछ था ही नहीं। मैं तो मतलब जब मैंने 2 3 लोगों से, कई लोगों से सुना, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। वैसे कई अच्छे अच्छे टॉपिक पे इस चैनल पे वीडियो उपलब्ध हैं, आप चाहे तो उनको देखिएगा। और दशा पे देखिएगा, मेरे दशा पे वीडियो जो मैंने बनाया है वो नहीं चलते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि क्यों, जबकि लोग अष्टक वर्ग बहुत देखते हैं। हालांकि मैंने उस पर काम भी बहुत किया है, लेकिन मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहता हूँ कि अष्टक वर्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट दशा है। लेकिन मेरे पास फोन आता है, बोलते हैं मेरा अष्टक वर्ग से इस ग्रह को इतना बिंदु मिला है, इसकी दशा अच्छी जाएगी नहीं जाएगी। मैं बताता हूँ भाई, दशा के नियम तो पहले देख लो, उन वीडियो को कोई देखता ही नहीं है। तो खैर वो एक अलग बात हो गई। यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा था कि आज के बाद, मतलब मैं तो यही उम्मीद आपसे करूंगा कि कोई भी कुंडली में अगर आपका हाउस खाली है, मेरे भी कुंडली में बहुत से ग्रह खाली है, 11वां खाली है, 10वां खाली है, तो क्या हो गया, उस इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि मैं कोई काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और ये विशेषकर शादी वाले बहुत बोलते हैं कि सर मेरा सप्तम खाली है, इसका मतलब शादी नहीं होगी। हमें ये क्या लॉजिक होता है? तो ऐसे बहुत लोगों ने मुझे कहा, तब मुझे लगा कि इस पे लाओ एक वीडियो बनाते। तो आज का ये टॉपिक था। बाकी आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे बताइएगा। आज थोड़ा हंसी मजाक भी हो गया, किसी को कुछ ऑफेंड लगा हो तो माफी हम चाहते हैं। और इस चैनल पे और भी वीडियोज हैं, आप उनको देखिएगा। जो नया टॉपिक है आप चाहे तो कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, कोई सुझाव हो तो वो दे सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित कोई अगर प्रश्न है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर किसी दिन मिलते हैं एक और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।